बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आपको अपने शो दावत में, जिसमें हमारी कोशिश होती है आपके लिए अच्छी सी, मज़ेदार सी, आसान सी रेसिपीज़ बनाई जाएं और आप लोगों के साथ शेयर की जाएं, ताकि आप उसको अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ और मेहमानों के साथ उसको शेयर कर सकें। आज की रेसिपीज़ भी बहुत इजी सी हैं, मज़ेदार सी हैं, उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। बाज़ वक्त कुछ चीज़ें खाने से हम कहते हैं ये हमने खाया हमारी तबीयत ख़राब हो गई, वो हमने खाया हमारी तबीयत ख़राब हो गई। तो चीज़ें सारी ही अच्छी हैं, किसी भी चीज़ की ज़्यादती बुरी ज़रूर हो सकती है। हमारी तबीयत से मुवाफ़िक नहीं आ रही कोई चीज़, हमें सूट नहीं करती, तो इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान रखा करें, अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखा करें। बाज़ वक्त फ़ूड एलर्जीज़ भी हमें होती हैं छोटे बच्चों को, और उस वक्त चीज़ों को थोड़ा सा नोट करने की ज़रूरत होती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हमें इरिटेशन हो रही है। वरना चीज़ें तमाम ही अच्छी हैं। सीज़न के फ्रूट, सीज़न के फल, हर चीज़ ज़रूर खानी चाहिए। जैसे मैं बच्चों को कहती हूँ जो घर में बना है उसको ज़रूर खाएं, तो फिर यकीनन हम सेहतमंद और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज हम तैयार करने जा रहे हैं चिकन आलू का कोरमा, और ट्यूसडे का दिन है। मंगल वाले दिन हम नेशनल रेसिपी मिक्स के साथ रेसिपी तैयार करते हैं, तो आज हम उनका कोरमा रेसिपी मिक्स के साथ तैयार करेंगे चिकन और आलू का कोरमा। और आलू चिकन अक्सर हम लोगों के घरों में बन रहा होता है, गोश्त आलू तैयार किया जाता है, करी के साथ बनता है, दही के साथ, टमाटर के साथ, मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ हम उसको तैयार कर रहे होते हैं। तो आज हम उसको एक कोरमे की शक्ल देंगे, प्याज को सुर्ख करके और उसमें ऐड करेंगे, लेकिन टमाटर के साथ इसको तैयार करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। चावल और चपाती दोनों के साथ बहुत मज़ा देगा। इसके साथ ही हम बनाएंगे पोटैटो वेज चीज़ पाए। वो हमारे देखने वाले जिनको आलू बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी है, और आलू हर घर में आते हैं। जिन घरों में बच्चे हैं और ज़्यादा आलूओं का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही मज़ेदार पाए तैयार करेंगे, और पाए मुख्तलिफ़ चीज़ों से बनाई जा रही होती है, जिसका मेन इंग्रेडिएंट्स पोटैटो भी हो सकते हैं, कोई क्रस्ट हो सकता है, और कोई पेस्ट्री हो सकती है जिसके साथ इसको तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। तो आज जो हम तैयार करने जा रहे हैं, इसका मेन इंग्रेडिएंट्स यकीनन पोटैटोज़ हैं, और फिर इसका एक चीज़ी सा मज़ेदार सा सॉस बनाएंगे, उस पर ऐड करेंगे, और फिर हमने उसको बेक कर देना है इतनी देर तक के लिए कि मज़ेदार सा गोल्डन हो जाए। और इवनिंग में एज अ कम्प्लीट मील भी आप इसको ले सकते हैं, ख़ासा हैवी सा होता है, किसी भी ब्रेड लोफ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। और पोटैटो वेज पाए के लिए हमने पोटैटोज़ को वेजिस की शक्ल में काट लिया है, और उसको आपने बॉईल कर लेना है। जब भी हम पोटैटो को बेक करने की बात करते हैं, बहुत ही लंबा प्रोसेस है और ठीक ठाक टाइम लग जाता है। जब हम बेक करने जा रहे होते हैं आलूओं को, 40 से 50 मिनट, 1 घंटा कोई बात ही नहीं है। और उसकी बनस्बत माइक्रोवेव में जब कभी हम करते हैं तो बहुत ही कम टाइमिंग में पोटैटोज़ जो हैं वो जल्दी से गल जाते हैं। लेकिन मैंने उनको बॉईल कर लिया है, हाफ़ डन कर लीजिए, और उसके बाद फिर हम उसकी जो बाकी का प्रोसेस है वो करेंगे। और उसके लिए हमें चाहिए आलू हाफ़ केजी आपने लेने हैं, वेजिटेबल ऑयल हमें चाहिए होगा, नमक ऐड करेंगे, पेपरिका शामिल करेंगे, और चीज़ सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए मक्खन, मैदा, दूध, क्रीम, सॉर क्रीम ऐड करने जा रहे हैं, टोमेटो प्यूरी शामिल करेंगे, चॉप्ड हैलोपिनोज़ हैं, कद्दूकस चीज़ है, सॉल्ट हस्बे जायका से थोड़ा सा कम। और सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि ये डिश हमारी बेक होने वाली है, मैं चाह रही हूँ कि इसको जल्दी से करके और हम ओवन में डाल दें। उसके बाद फिर हम अपना चिकन आलू का जो कोरमा है वो तैयार करेंगे। तो यहाँ से मैंने ले लेने ये जो आलू हमने बॉईल कर लिए थे, और इसमें मैंने ऐड कर देना है नमक, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पेपरिका। तो नमक आपने ऐड कर देना है हस्बे ज़रूरत से थोड़ा सा कम। जिस चीज़ में भी चीज़ ऐड हो रहा हो तो नमक थोड़ा सा कम ही रखा करें। अगर के नमक तेज़ हो गया तो फिर सारी मेहनत जो है वो ज़ाया चली जानी है। और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं पेपरिका। इसके साथ हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा एनहेंस हो जाए। ये हमने इसमें ऐड कर दिया पेपरिका, और इसको कर लेते हैं हल्का सा मिक्स। इसको हम एक तरफ फ्राई करेंगे ऑयल में, और फिर दूसरी तरफ हमने इसका एक चीज़ सॉस बनाना है। कोई भी पायरेक्स की बेकिंग आपने डिश ले लेनी है, उसमें पोटैटोज़ को हम अरेंज करेंगे, और उसके बाद चीज़ सॉस ऊपर से हमने ऐड करना है, और फिर हम इसको
बेक होने के लिए रख देंगे। तो मैं एक अदद यहाँ से ले लेती हूँ, कढ़ाई ले लेते हैं ताकि हम एक ही वक्त में पोटैटोज़ को जो है वो फ्राई कर सकें। तो ये आ गई हमारी कढ़ाई, और शेफ़्स कुकवेयर हम लोग यूज़ करते हैं जो कि पाकिस्तान में सबसे पहली प्रेशर कुकर बनाने वाली कंपनी है, और फूड वेयर मटेरियल के साथ इसकी कोटिंग की जाती है। बड़े ज़बरदस्त से हैं ये। अच्छा, यहाँ से हमने ले लेना है ऑयल, हल्का सा शैलो फ्राई करना है, सिर्फ इसलिए कि इसका टेस्ट थोड़ा सा एनहेंस हो जाए, ज़बरदस्त सा हो जाए। और इसके साथ ही हमने क्या करना है, चीज़ सॉस के लिए मैदे को हमने मक्खन के साथ थोड़ा सा पका लेना है, जिस तरह हम वाइट सॉस तैयार करते हैं, लेकिन हम इसमें ज़्यादा चीज़ ऐड करेंगे तो ये एक चीज़ी सा सॉस बनेगा। और फिर इसके बाद हम इसमें दूध शामिल करेंगे और सॉर क्रीम ऐड करेंगे, टोमेटो प्यूरी है और चीज़ ऐड करेंगे, हेलोपिनोज ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर हमने ऊपर से बेकिंग डिश पे ये सॉस, पोटैटोज़ और आधा चीज़ जो है वो हमने और ऐड करना है, और इसको अच्छा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन कर लेंगे। अच्छा जनाब, ये पोटैटोज़ हमने यहाँ ऐड कर दिए, थोड़ा सा इनको करते हैं फ्राई, और साथ ही साथ अपना जो सॉस है उसको बनाने की भी तैयारी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ कि एक अदद ये ले लेते हैं सॉस पैन, और ब्रेक का टाइम है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं क्या करूँगी कि मैदा जो है उसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, और मक्खन बाद में ऐड करेंगे, पहले मैं सिर्फ मैदा रोस्ट कर रही हूँ। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून आपने ले लेना है मैदा। मैदे को रोस्ट कर रहे हैं और पोटैटोज़ को फ्राई कर रहे हैं, जिनको हमने पहले गला लिया था नमक पेपरिका के साथ। तो आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। ब्रेक पर मैंने क्या किया था कि मैदे को रोस्ट कर लिया था, और इसका कलर आप देख सकते हैं कि चेंज हो गया, और इसको उसी पैन में ऐड कर दिया जिसमें हमने पोटैटोज़ को फ्राई किया था। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करती जाऊंगी और इसको विस्क के साथ चलाते जाएंगे ताकि लम्स जितने भी हैं वो ख़त्म हो जाए। अभी मैंने स्टोव ऑन नहीं किया है। पोटैटोज़ को फ्राई करके यहाँ पर हमने निकाल के रख लिया है। इसको अरेंज करेंगे, जिस ट्रे में हम बेक करने के लिए जा रहे हैं उसमें आपने इसको अरेंज कर देना है। ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अरेंज करेंगे तो फिर पाए जो है वो देखने में बहुत अच्छी सी, ज़बरदस्त सी, खूबसूरत सी लगेगी। तो क्यों ना उसको अरेंज कर लिया जाए। चलिए ऐड कर देते हैं दूध, और इसको अच्छा सा हमने कर लेना है मिक्स। मैदा है, मैदे को हमने रोस्ट कर लिया है, और रोस्ट कर लेने के बाद उसमें हमने दूध ऐड किया है। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अगर कभी मिक्सिंग में बहुत मुश्किल पेश आए और किसी भी सूरत मिक्स ना हो रहा हो, तो इसका एक बड़ा आसान सा तरीका ये होता है कि आप इसको ब्लेंडर में डालें और इसको ब्लेंड कर लीजिए। तो तमाम अज्जा जो हैं, मैदा और दूध आपस में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। मैं इसको विक्स की मदद से ही मिक्स कर रही हूँ। स्टोव भी ऑन कर लेंगे ताकि गर्म भी होता जाए, और फिर हम उसको जो है वो सीज़न करेंगे। थोड़े से हेलोपिनोज हम इसमें ऐड करेंगे, कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। गाढ़ा होने तक हमने इसको पकाना है, और मैदे की वजह से भी सॉस जो है वो अच्छी सी, ज़बरदस्त सी गाढ़ी हो जाती है। चीज़ को कद्दूकश करके आपने रख लेना है। हाफ़ हम अभी ऐड कर देंगे, और हाफ़ जो है वो हमने बाद में शामिल कर देनी है। और इसमें हम ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। टोमेटोज़ को आपने ब्लेंड कर लेना है, जग में ब्लेंड कर लीजिए। 1 से 2 टेबल स्पून वो ऐड कर दीजिए। अच्छा सा मज़ेदार सा उसका भी टेस्ट आ जाएगा। पहले मैं इसको, इसके जितने भी लम्स हैं उसको हमने ख़त्म कर देना है। हस्बे अगर बहुत ज़्यादा सॉस गाढ़ा हो जाए तो पानी या यखनी का इस्तेमाल किया जा सकता है, आप ऐड कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा और दूध आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसकी आंच को मैं कर देती हूँ कम। मुनज़्ज़ा हैं लाहौर से, मुनज़्ज़ा से बात करेंगे। हेलो मुनज़्ज़ा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चलें
मुनज़्ज़ा, दोबारा से हमें आप कॉल कर सकती हैं और टीवी का अब वॉल्यूम आगे जो है आपकी कॉल बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है, बहुत मुश्किल से कॉल मिलती है आपकी। आगे बहुत कोई मुश्किल। सवाल है? जी मुनज़्ज़ा, जी मैंने कहा आगे कोई सवाल है? आज का तो कोई सवाल नहीं है, कोई फरमाइश करना चाहती हैं? मैं ये चाहती कोई एक भी आइसक्रीम घर रखी जो मशीन से बनती हो। जो किससे बनती हो? मशीन से बनाए कोई आइसक्रीम का एक मीट रखे। अच्छा, और मैं, आइसक्रीम मशीन, हाँ ठीक है। मेरे को मशीन का मुझे तरीका नहीं आता बताने का। सही। वैसे आपके पास मशीन है मुनज़्ज़ा, आप तैयार करती जी हैं? जी जी है मेरे पास मशीन। ठीक है जनाब, आपकी क्वेरी हमने नोट कर ली है, आपकी फरमाइश, और इंशाल्लाह मशीन के ज़रिए भी आपको आइसक्रीम जो है वो बनाना सिखाएंगे, ताकि वो हमारे देखने वाले जिनके पास मशीन है तो वो उसको घर में कैसे तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। और वैसे नॉर्मली जो भी आइसक्रीम का मिक्सचर होता है, जो भी रेसिपी आप फॉलो कर रही हैं, उसको मशीन में ऐड किया जाता है और मशीन में उसको चलाया जाता है इतनी देर तक तब तक कि वो जमनी शुरू हो जाए। बाज़ में नमक और साथ ही जो है वो आइस का भी इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद आप उसको फ्रीज़ कर देते हैं, ताकि उसमें बेसिकली उसका काम ये होता है कि उसमें कम से कम आइस क्रिस्टल्स जो हैं वो बने। और नॉर्मली जब हम उसे फ्रीज़र में फ्रीज़ करते हैं तो आइस क्रिस्टल्स हमें फ़ील होते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते। तो मशीन में जब हम आइसक्रीम बनाते हैं तो एक इस चीज़ का डिफरेंस ज़रूर आता है। यहाँ पर मैं कोरमे के लिए प्याज को सुनहरा कर रही हूँ और सॉस भी साथ ही साथ हम तैयार कर रहे हैं। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। इसमें जनाब ये टोमेटो प्यूरी चली गई, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, अगर हम इसको स्टोव पे रखेंगे, मुस्तकिल पकाते रहेंगे, सॉस बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। यही वजह है कि मैंने इसको स्टोव पर से हटा दिया है और चीज़ों को मिक्स करेंगे। दोबारा से हल्का सा यहाँ पर रखेंगे स्टोव पे और इसको सिर्फ गर्म करेंगे। और मैदे का कच्चापन हमने दूर कर लिया है, उसको अलहदा से हमने रोस्ट किया है ताकि उसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चुटकी आपने शामिल कर देना है नमक, और हैलोपिनोज मैंने ऐड कर दी हैं, प्यूरी ऐड कर दी है, मैदा, मक्खन हमने इसमें शामिल नहीं किया है क्योंकि हमने इसको ऐसे ही रोस्ट कर लिया था। तो बटर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमारी अनियन है, प्याज है, इसको हमने निकाल के रख लेना है। तो मैं इसकी आंच को कर दूंगी बंद और एक अदद प्लेटर में इसको हम निकाल के रख लेते हैं। उसके बाद हमने कोई भी ज़बरदस्त सी डिश ले लें और उसमें पोटैटोज़ को अरेंज करें, ऊपर से ये सॉस ऐड करेंगे और उसको बेक होने के लिए रख देंगे। चीज़ ऐड करें, कोई वेजिटेबल शामिल करना चाहते हैं, मशरूम ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। वेरिएशंस ढेर सारी हो सकती हैं। और मैं फ्रीज़र से ले लेती हूँ चीज़। अच्छा जी, चलें इसको बाद में निकालते हैं। और पहले में हम क्या करते हैं कि इसमें ऐड कर देते हैं बटर, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून बटर शामिल कर दिया। वापस लेकर आते हैं इसको स्टोव पर, और अगर के कोई किस्म की मिर्च, काली मिर्च शामिल करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं की है। और साथ ही साथ हमने ले लेनी है ये ट्रे, और ये जो पोटैटोज़ हैं इनको आपने कर लेना है अरेंज। थोड़ा सा मैंने इंतज़ार किया हल्के से ठंडे हो जाएं। और अगर अरेंज नहीं भी करना चाहते हैं आप, एज़ इट इज़ भी इसको तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है। मैं चाह रही थी कि इसका एक अदद राउंड बना लेते हैं। और डबल लेयरिंग भी दी जा सकती है, पोटैटोज़ ज़्यादा हैं, डबल लेयरिंग दे दें, ऊपर तक दे दीजिए, जैसे अच्छा लगता है वैसे कर लें। और सॉस ऐड करेंगे। ओवन को आपके होना चाहिए प्री हीट, और उसके बाद आपने इसको ओवन में, सिर्फ कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है, तमाम चीज़ें पकी हुई हैं, सिर्फ आपने गोल्डन सा कलर देना है, टेस्ट अच्छा हो जाएगा, ज़बरदस्त सी चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगी। और उसके बाद आपने इसको गर्मा गर्म सर्व करना है। चीज़ आपने चेडर ले लेनी है, मोज़रेला ले लेनी है, जिसका फ्लेवर आपको अच्छा लगता है वो आप ले लीजिए। जल्दी जल्दी इसको करते हैं अरेंज, ताकि इस रेसिपी को हमने
ओवन में ऐड कर देना है, इसको जल्दी से हमने कुक कर लेना है। और फिर हम आ जाएंगे अपने चिकन आलू के कोरमे की तरफ। और अब तैयार करते ही हैं हम लोग गोश्त के साथ। नॉर्मली बनाया जाता है, आलू और गोश्त का सालन तैयार किया जाता है। चिकन के साथ भी आप उसको तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेशनल फूड का रेसिपी मिक्स हम उसमें ऐड करेंगे तो यकीनन उसका टेस्ट जो है वो और भी ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। सॉस को भी देखते चलें, बहुत ज़्यादा हमने गाढ़ी नहीं करनी, सिर्फ ये बटर जो है ये अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाए। अभी मेल्ट नहीं हुआ है, थोड़ी सी देर के लिए और करते हैं। और उसके बाद ब्रेक का भी हमारे पास हो चुका है टाइम। इसको अरेंज करेंगे। चीज़ आधी हमने अभी ऐड कर देनी है ताकि वो मेल्ट हो जाए, आधी हम ऊपर से ऐड करेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा कलर के लिए आप हैलोपिनोज़ या पार्सले ऊपर से ऐड कर दें ताकि पाए जो है वो आपकी देखने में भी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी लगे, तो बिल्कुल किया जा सकता है। ये पोटैटोज़ ऐड कर देते हैं सेंटर में और ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, चिकन आलू का कोरमा स्टार्ट करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जो हमने चीज़ सॉस बनाया था वो मैंने इसके ऊपर फैला लिया है। अब हमने इस पे ऐड करनी है चीज़, और मैंने सोचा आपके सामने क्यों ना इसको रखा जाए बेक होने के लिए। इसी और ऊपर से चीज़ ऐड करते हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, ग्रोइंग एज में होते हैं, दूध बहुत ज़्यादा पीते नहीं हैं, पीना पसंद नहीं करते, तो ऐसी रेसिपीज़ जिसमें चीज़ क्रीम का इस्तेमाल किया जा रहा हो ज़रूर उनके लिए तैयार करें, बनाएं। इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे और फिर इसको हमने रख देना है बेक होने के लिए। और याद रहे कि कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है, कुक हुई हुई है। सॉस भी कुक है और जो हमारे पोटैटोज़ हैं वो भी कुक हैं। सिर्फ हमने चीज़ को हल्का सा मेल्ट करना है, थोड़ा सा इसको गोल्डन एक टेम्पटिंग सा कलर देना है और उसके बाद ये हो जाएगा तैयार। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं चिकन और आलू के कोरमे की तरफ। तो मैंने ये ले लेना है आलू, हस्बे ज़रूरत आलू ले लीजिए, जितने जो है वो फैमिली में पसंद किए जाते हैं। आपने पोटैटोज़ ले लेने हैं और मैं इनके मीडियम पोटैटोज़ हैं तो इनके मैंने 2 पीसेस कर लेने। और स्टार्टिंग में ही हम शामिल कर देंगे आलू ताकि चिकन के साथ आलू भी गल जाएं, और साथ ही ऐड कर देंगे चिकन। ये हमने ऐड कर दिया और इसको हमने थोड़ा सा भून लेना है, रोस्ट कर लेना है। आलू भी हो जाएंगे और साथ ही चिकन का पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा, थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और टोमेटो प्यूरी शामिल करना है। मसाले तो जमा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेशनल का हमारे पास कोरमा रेसिपी मिक्स है जो कि हम इसमें शामिल करेंगे, तैयार करेंगे। और प्याज को आपने चूरा कर लेना है या फिर आप इसको पीस सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, इसको टोमेटो प्यूरी के साथ पीस रही हूँ। तो ये चली गई प्याज और टोमेटो प्यूरी या फिर साबित टमाटर, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। और जब हम इसको पीसेंगे तो यकीनन टमाटर भी पिस जाएंगे। इन दोनों चीज़ों को मैंने कर लेना है ब्लेंड। साथ ही साथ जो हमारी चिकन है वो हो रही है फ्राई, आलू भी फ्राई हो रहे हैं। चलिए जी, ये रेडी हो चुका है। इसको पहले फ्राई कर लेते हैं और कोरमे का पैकेट हम इसमें शामिल करेंगे, ऐड करेंगे। तो एक बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक सा जो एक अरोमा होता है, टेक्सचर होता है, वो आएगा। और हमारी वो बहनें जो नया नया खाना बनाना शुरू करती हैं, कोई दावत है, किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना है, नमक ज़्यादा ना हो जाए, मिर्चें ज़्यादा ना हो जाए, तो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि आप एक रेसिपी मिक्स का जो पैकेट है वो ऐड करें। और बाज़ जो हमारी बहनें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं खाना बनाने में, वो भी पसंद करती हैं कि लास्ट में 1 टेबल स्पून 1 टीस्पून ज़रूर पैकेट का मसाला जो है वो ऐड किया जाए और उसके बाद उसमें एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू
रंग और अरोमा जो है वो आपके खाने में आता है। जब तक मसाले अच्छी क्वालिटी के ना हों, आपका खाना कभी भी खुश रंग नहीं हो सकता। और अच्छे जायके के लिए, अच्छे कलर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जो मिर्च मसाले हों, चाहे वो पैकेट के हों या नॉर्मली आप पिसे हुए मसाले यूज़ कर रही हैं, बहुत अच्छे ज़बरदस्त सी क्वालिटी के हों। चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे। और फिर उसके बाद हमें इसके अलावा चाहिए होगा लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ी सी अदरक चाहिए होगी जूलियन में कटी हुई, जिसके साथ हमने इसको गार्निश कर लेना है। और कोरमा रेसिपी मिक्स है जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको कर देती हूँ कवर। पानी हमने इसमें ऐड नहीं किया है, कोई मसाला शामिल नहीं किया है, कुछ भी ऐड नहीं किया है। इसके अपने ही पानी में इसको थोड़ा सा गला लेंगे। और आलू हो, चिकन हो, जब तक आप उसमें कोई खटास ऐड नहीं करते तो वो जल्दी गल जाते हैं। जब आप उसमें टमाटर, दही, किसी भी किस्म की कोई खटास ऐड कर देते हैं तो फिर गोश्त या आलू गलने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगाते हैं। तो मैं टोमेटो प्यूरी ऐड करने से पहले इसको थोड़ी सी देर के लिए ढक देती हूँ ताकि हम इसको गला लें। और उसके बाद ये है हमारे पास नेशनल फूड्स का कोरमा रेसिपी मिक्स, और ये बचत पैक है। तो इसमें जनाब 2 पैकेट्स जो हैं वो मौजूद हैं। मैं इसमें से एक पैकेट यूज़ करूँगी और इसको रख लेते हैं यहाँ। दही में भी कोरमा तैयार किया जाता है, और आज जो हम तैयार कर रहे हैं क्योंकि वो पोटैटो के साथ है, करी है, तो हम इसको टमाटर के साथ तैयार कर रहे हैं। काफ़ी सारी वेरिएशंस हो सकती हैं। अगर आपको नहीं अच्छी लगती टोमेटो बेस्ड करी तो आप इसको दही के साथ भी बिल्कुल बना सकते हैं। शुमाइला हैं कराची से, शुमाइला से बात करेंगे। हेलो शुमाइला, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शुमाइला, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और दूसरे ये कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो आप। और मेरी काफी दिनों के बाद कॉल लगी है आपके प्रोग्राम में इस वाले में शायद। अच्छा, चले। जब आप वीकेंड में होती थी जब तो मेरी कॉल लगी थी, ईद पे लगी थी। ठीक है, तो आपने ट्राई नहीं की या आप ट्राई करती रही लेकिन कॉल मिली नहीं? लगी नहीं रही थी कॉल। अभी भी मैं हैरान हो रही थी कि कॉल लग गई है, मुझे पता नहीं चला। चलें, फाइनली आपकी कॉल लग चुकी है। क्या कहना चाहेंगी? माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। और दूसरे मुझे ना आप एक तो मैं आपके उससे बनवाना चाहती हूँ कि आप कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाएं। कच्चे गोश्त की बिरयानी वैसे पर्सनली मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है। मेहनत भी उस बिरयानी में कम है। ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह। और आज का कोई सवाल है? आज का कोई सवाल नहीं है। अच्छा, दूसरे चले मैं ना इनसे मिला दें, ऑपरेटर से मिलवा दें, मैं उन्हीं से जी बिल्कुल, आप बात कीजिए। चलिए, आपकी फरमाइश जो है वो हमने नोट कर ली है। कच्चे गोश्त की बिरयानी तैयार की जाए, बनाई जाए। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, नॉर्मल बिरयानियों से भी ज़्यादा। कोई ज़्यादा भूनना नहीं है, कुछ भी आपने नहीं करना है, जस्ट मैरिनेशन देनी है, दम लगाना है। चावलों को आपने सिर्फ बॉईल करके रखना है। हैदराबादी बिरयानी भी इसको कहा जाता है, दम की बिरयानी भी इसको कहा जाता है, और कच्चे गोश्त की बिरयानी भी इसको कहा जाता है। 2 से 3 इसके नाम हैं। तो ज़रूर इंशाल्लाह चलें, ट्राई करेंगे, बनाएंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया है। चिकन है, आलू है, लहसुन और अदरक का पेस्ट है। ये चीज़ें अभी हमने इसमें शामिल की हैं। और ये भी जो मिक्सचर हमने पीस लिया था, इसको मैं इसी बोल में वापसी निकाल के रख लेते हैं। और इसको मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी देर के लिए और चिकन को गला लेंगे। जब चिकन का पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाएगा कि अब चिकन लगना शुरू हो गई है, पानी ख़त्म हो चुका है, उस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे ये वाला पिसा हुआ मसाला जो हमने प्याज और टमाटर पीस लिए हैं, और साथ ही नेशनल फूड का रेसिपी मिक्स ऐड करेंगे। थोड़ी सी देर के लिए और पकाएंगे। और ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है। अभी मैं ब्रेक में कुछ भी नहीं करूँगी, चिकन को गलने देंगे। चिकन और आलू दोनों ही गल रहे हैं। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और पोटैटो वेज पाए जो है वो हमने निकाल के सर्व कर दिए। थोड़ा सा और पार्सले उस पर लगाते हैं। यहाँ आ जाते हैं अपने टमाटर, तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं चिकन और आलू के कोरमे की तरफ। इसके लिए हमने अब तक सिर्फ इतना ही किया था कि चिकन
आलू और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हमने इसमें ऐड किया था और आप देख सकते हैं अभी भी इसमें पानी मौजूद है और मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया था। चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हमने इसमें ऐड कर देना है ये जो हमारा नेशनल का कोरमा मसाला है, ये मैंने इसमें शामिल कर देना है और इसको अगेन अच्छा सा कुक कर लेना है, भून लेंगे। और फिर ये जो पेस्ट हमने पीस के रखा था टमाटर और सुर्ख प्याज, ये हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा सा हमने इसको भून लेना है। जितनी करी आपने रखनी है उसके हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा करी तो इसमें नहीं रखूँगी, लेकिन अगर आपके घर को फैमिली मेम्बर्स को अच्छी लगती है थोड़ा सा पानी ऐड करें, 1 से आधा कप, और फिर आप इसको सर्व करें। तो चपाती या स्टीम राइस के साथ ये टमाटर के साथ जो हमने कोरमा बनाया है चिकन और आलू का, आपको यकीनन बहुत अच्छा मज़ेदार सा लगेगा। कोई भी मसाले मैंने अलग से ऐड नहीं किए हैं और रेसिपी मिक्स हमारे पास मौजूद था जिसमें छोटी इलायची भी है और कोरमे में जो अज्जा हम ऐड कर रहे होते हैं, लाल मिर्चें, तमाम चीज़ें इसमें एक ख़ास तनासुब के साथ मौजूद है। और अभी से कोरमे की जो एक खुशबू है वो आनी शुरू हो चुकी है। उसको जस्ट अच्छी सी मिक्सिंग कर रहे हैं और मसाले को जलाना आपने बिल्कुल भी नहीं है और भूनिएगा, जलाइएगा नहीं। हल्का सा पानी का छींटा ऐड किया जा सकता है अगर लगे कि मसाला नीचे लग रहा है, और क्योंकि चिकन का पानी मौजूद था इसलिए मसाला उसमें अच्छा सा भुन रहा है। अब हम इसमें ऑयल ऊपर आ चुका है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये जो हमने टमाटर और प्याज पीस के रखी थी, ये हमने इसमें ऐड कर देनी है और इसको भी हम अच्छा सा कुक करेंगे, पकाएंगे। अब ये जो टमाटर का पानी है इसको भी हमने ड्राई कर लेना है, खुश कर लेना है, क्योंकि टोमेटो प्यूरी है, टोमेटो पेस्ट नहीं है। दोनों में फ़र्क भी यही होता है कि प्यूरी जो है वो उसमें पानी इतना नहीं होता, प्यूरी में पानी होता है, लेकिन पेस्ट का पानी जो है वो हम ड्राई कर लेते हैं, उसको कुक कर लेते हैं इतना कि उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है। आँच को थोड़ा सा करते हैं तेज़। गार्निशिंग भी सिर्फ इसकी करेंगे अदरक के साथ, थोड़ी सी अदरक ऐड करेंगे और गर्मा गर्म आपने जो है वो उसको सर्व कर देना है। किसी आंच को तेज़ करना है और मसाले को बेसिकली अच्छा सा हमने भून लेना है। टमाटर है, मसाला है, चिकन है, तमाम चीज़ें मसाले के साथ बहुत अच्छी सी कुक कर लेनी है, तैयार कर लेनी है, बना लेनी है। और यहाँ आ जाते हैं इस पार्सले की तरफ। तो ये पार्सले जो है वो हमने जस्ट कलर ब्रेकिंग करेंगे तो फिर आपका प्लेटर जो है वो बहुत अच्छा दिखने में खूबसूरत लगेगा। और जितने कलर्स नज़र आ रहे होते हैं उतने ही हमारी आँखों को चीज़ जो है वो अच्छी लगती है। तो ज़रूर कोशिश किया करें कि आपकी रेसिपी का जो कलर है उससे हट के कोई कलर ज़रूर ऐड करें, तो फिर आपका प्लेटर जो है वो बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा लगेगा। गर्मा गर्म आपने इसको सर्व करना है। चीज़ बेस्ड जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं जब उन्हें गर्म सर्व किया जाता है तो उनका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा आता है। और मशरूम्स ऐड किए जा सकते हैं और चिकन के रेशा हल्का सा आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। ढेर सारी वेरिएशंस हो सकती हैं। पोटैटो के साथ तकरीबन तमाम ही चीज़ें बहुत अच्छी ज़बरदस्त जाती हैं। तो जो अच्छा आपको लगता है वो आप उसमें ऐड करें। हमने जस्ट हैलोपिनोज ऐड किए हैं, सिर्फ चीज़ ऐड किया है और इसको तैयार कर लिया है, बना लिया है। अच्छा, टोमेटो के साथ हम इसको तैयार कर रहे हैं। कलर बड़ा अच्छा खूबसूरत सा आ रहा है और क्योंकि हमने इसमें ऐड किया है नेशनल का रेसिपी मिक्स, तो उसका एक अपना खुश रंग कोरमा जो है वो हमारा तैयार हो रहा है। इसको भूनेंगे। टमाटर का पानी है, इसको हमने ड्राई करना है। चिकन को ऑलरेडी थोड़ा सा हमने गला लिया था। शुरू से लेकर आखिर तक आधे घंटे से ज़्यादा चिकन को कभी भी कुक मत किया करें। ये जो हमारी चिकन होती है बड़ी मासूम सी होती हैं, आधे घंटे में बहुत अच्छे से गल जाती हैं। इससे ज़्यादा जब हम इसको कुक करते हैं तो फिर चिकन की बोटियाँ जो हैं वो ड्राई भी फील होती हैं और हम ज़्यादातर जो अपना टेस्ट ख़राब कर रहे होते हैं खानों का वो ओवर कुकिंग से ही कर रहे होते हैं और तैयार करते जाते हैं। हमें लगता है थोड़ा सा और पकाएंगे तो और मज़ेदार हो जाएगा, लेकिन सब्ज़ियां हैं, चिकन है, गोश्त है, अपने कुकिंग टाइमिंग के हिसाब से उनको तैयार करें। मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी और आधा कप पानी ऐड करूंगी और उसके बाद मैं इसको सर्व कर दूंगी। ब्रेक का टाइम है, लास्ट ब्रेक है ये हमारा। रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपने देखना है, फॉलो करना है। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। मैं इसको
कुछ सेकंड्स के लिए और पकाऊंगी, पानी ऐड करूंगी, दैट्स इट, और कुछ भी मैंने ऐड नहीं करना है। तो आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। पोटैटो वेज चीज़ पाए अज्जा, साबित आलू 500 ग्राम, वेजिटेबल ऑयल 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा। चीज़ सॉस के लिए मक्खन 1/3 स्टिक, मैदा 1/3 कप, दूध 2 कप, सार क्रीम 2/3 कप, टमाटो प्यूरी 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हैलोपिनो 2 अदद, कद्दूकश चीज़ 1.5 कप, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: साबित आलूओं को काट कर 5 मिनट उबालें, फिर इन्हें नमक और पेपरिका के साथ फ्राई करें। चीज़ सॉस के लिए मैदे को मक्खन के साथ पकाएं, उसके बाद दूध शामिल करके 1 से 2 मिनट पका लें। अब सार क्रीम, टमाटो प्यूरी, आधी चीज़ और आधी चॉप्ड हैलोपिनो डालकर इतना पकाएं कि गाढ़ा हो जाए। फिर बेकिंग डिश में चीज़ सॉस और चॉप्ड हैलोपिनो शामिल करके पोटैटो वेजेस रखें और बेक कर लें यहाँ तक कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाएं। चिकन आलू का कोरमा अज्जा, प्याज तली और चूरा की हुई आधा कप, चिकन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी 1 कप, नेशनल कोरमा मसाला 1 पैकेट, आलू 3 अदद, अदरक गार्निश के लिए घी आधा कप। तरकीब: घी गर्म करके चिकन और आलू फ्राई करें, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटो प्यूरी डालकर पका लें। उसके बाद कोरमा मसाला शामिल करके इतना पकाएं कि चिकन और आलू नरम हो जाएं। आखिर में फ्राइड प्याज डालकर अदरक के साथ सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। उम्मीद करते हैं कि रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे, और नोट डाउन भी आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया है तो आप दावत के पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से रेसिपीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर किया जाता है। और मैं हमेशा कहती हूँ, कोई क्वेरी, कोई परेशानी ज़रूर पूछ लिया करें। और ख़ास तौर पे हमारी वो छोटी छोटी सी बहनें जो अभी पकाना शुरू कर रही हैं, मसाला टीवी बहुत ज़्यादा शौक़ से देखती हैं, चीज़ों को ट्राई करती हैं, बनाती हैं, और उम्मीद करते हैं कि रेसिपीज़ इजी लगती होंगी, ट्राई कर लेते होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई भी इशू आता है, ज़रूर उसको पूछकर अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर लिया करें। और इंशाल्लाह ताला कल भी आप लोगों से मिलेंगे। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ आज का चिकन आलू का कोरमा और पोटैटो वेज चीज़ी पाए जो है वो बिल्कुल तैयार है। ज़रूर बनाइएगा, अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। और अब वक्त हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अपनी शेफ़ आबिदा बलोच को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।